मानवता जब से वजूद में आई है, दुनिया में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिसने इंसानियत को शर्मसार किया। दुनिया के इतिहास में ऐसी कई तारीख दर्ज है जब मासूम इंसानों को कुछ संकी लोगों ने सत्ता और हुकूमत के लालच में मौत के घाट उतार दिया। ऐसी ही कहानी है यूनिट 731 की। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। यूनिट 731, शायद आपने ये नाम सुना ना हो, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक थी। ये एक ऐसी जगह थी जहां जिंदा इंसानों पर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। असल में ये जापानी सेना द्वारा बनाई गई एक सीक्रेट लैब थी जिसे डिटैचमेंट 731 रेजिमेंट, मंचू डिटैचमेंट 731, द कमो डिटैचमेंट या ईशी कंपनी के रूप में भी जाना जाता था। ये इंपीरियल जापानी सेना का सीक्रेट बायोलॉजिकल एंड केमिकल वारफेयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट था। इसकी स्थापना साल 1938 में हुई थी और इसका जो प्रमुख था वो था जापानी सेना का लेफ्टिनेंट शेरो ईशी। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं उसे इतिहास का सबसे खौफनाक टॉर्चर हाउस माना जाता है, जहां इंसानों पर ऐसे एक्सपेरिमेंट होते थे जिसे सुनकर लोगों की रूह कांप जाए। असल में जापानी सेना ने यूनिट 731 को केमिकल हथियार बनाने के लिए शुरू किया था ताकि वो अपने दुश्मनों पर इसका इस्तेमाल कर सके। अपने नाम का झंडा बुलंद करने के लिए इस टॉर्चर हाउस में इंसानों पर खतरनाक केमिकल डालकर ऐसी यातनाएं दी जाती थीं जिसके बारे में शायद ही आपने सुना हो। इस टॉर्चर हाउस में चीन, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से पकड़े गए लोगों पर जानवरों की तरह एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। उन मासूमों को तड़पा तड़पा के मारा जाता था और जो लोग इन एक्सपेरिमेंटों से बच जाते थे उनको मारकर उनकी लाशों को चीर फाड़ करते थे और फिर ये देखा जाता था कि वो लोग इस एक्सपेरिमेंटों से कैसे बच गए। तो ये तो बात हुई इस टॉर्चर हाउस की। अब आपको बताते हैं आखिर कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट इस टॉर्चर हाउस में किए जाते थे। फ्रास्ट बाइट एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में इंसानों के हाथ पैर ठंडे पानी में तब तक डुबोए जाते थे जब तक वो जम ना जाए। इसके बाद जमे हुए हाथ पैरों को खौलते हुए गर्म पानी से पिघलाया जाता था ताकि ये पता लगाया जा सके कि अलग अलग टेम्परेचर में इंसानी शरीर पर किस तरह का असर पड़ता है। इस टॉर्चर हाउस में कई बार इंसानों के शरीर में पहले खतरनाक वायरस डाले जाते थे और इसके बाद उनके जिस्म के उन अंगों को काट दिया जाता था जहां इस वायरस का असर होता था। और ये सब इसलिए ताकि वो ये देख सकें कि बीमारी जो है वो आगे बढ़ती है या नहीं। वैसे तो इन एक्सपेरिमेंट्स में कई लोगों की जान चली गई, मगर जो लोग बच जाते थे उन पर गन फायर टेस्ट किया जाता था ताकि वो ये देख सकें कि बंदूक जो है इंसान के जिस्म को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकती है। अब बात यूनिट 731 के सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट। यूनिट 731 का सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट ये था कि जिन लोगों को कैद किया गया था उन्हें दूसरे कैदियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करना, लेकिन ऐसा करने से पहले उनके शरीर में पहले ही बीमारी फैलाने वाले वायरस को डाल दिया जाता था। इस एक्सपेरिमेंट के जरिए ये जानने की कोशिश की जाती थी कि साइफिल्स जैसी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड बीमारी आखिर फैलती कैसे है। इतना ही नहीं, इस टॉर्चर हाउस में हैवानियत की सारी हदें पार होती थी। यहाँ पर गर्भवती महिलाओं में वायरस डाल दिया जाता था और ये देखा जाता था कि उसका असर होने वाले बच्चे पर कैसा पड़ेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस टॉर्चर हाउस में इंसानों को प्रेशर चैम्बर में डालकर रखा जाता था और ये देखा जाता था कि इंसान की आंखें बाहर निकलने से पहले वो कितना प्रेशर झेल सकते हैं। आपको बता दें कि जापान के गुलाम रहे चीन के पिंगफांग में इस तरह के खतरनाक एक्सपेरिमेंट करने वाली ये इकलौती लैब नहीं थी, बल्कि चीन के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की कई लैब थी, जैसे कि लिंकाओ में ब्रांच 162, मुडनवियांग में ब्रांच 643, सुनवू में ब्रांच 673 और हेलर ब्रांच 543। हालांकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद यहाँ पर हो रहे इन सारे खतरनाक एक्सपेरिमेंट पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। आज ये जगह वीरान है, कुछ लोग ही यहाँ पे घूमने के लिहाज से आते हैं। तो आज हमने आपको बताया मासूम लोगों पर इंपीरियल जापानी सेना द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट की कहानी।